और बहुत सारे रूल्स आपने पढ़े। आज उसके आगे बढ़ेंगे हम सभी। यूज ऑफ द आप पढ़ रहे हैं और कल 26 रूल्स आपने सीखा रूल नंबर 1 के अंतर्गत। अब 2 में आपको पढ़ना है जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। द के अंतर्गत रूल नंबर 2 में हम लोग ट्रिक्स पढ़ेंगे और इसमें पहला ट्रिक द प्लस ऑर्डिनल नंबर्स, यानी ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड etc। नोट करें आप लोग। हिस्टोरिकल इवेंट्स, द प्लस ग्रेट हिस्टोरिकल इवेंट्स, बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं जो हैं उनके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे द कारगिल वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर तो इस नियम से भी हो जाता है। द कारगिल वॉर, द पुलवामा अटैक, द सर्जिकल स्ट्राइक, द सर्जिकल स्ट्राइक जो इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं हैं। द पलासी वॉर, द बक्सर वॉर, इन सब के पहले आप द का प्रयोग करेंगे। ये लिखे हैं नैन प्रताप सिंह, वेरी गुड। डिपैचल ऑफ पलासी, बिल्कुल सही लिखा आपने। एक थोड़ा फास्ट मैं चलता हूं आपके लिए कि अधिक पढ़ा सकूं, कि आप जरूर बताएंगे लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हुए द प्लस नेम ऑफ आइलैंड्स, द प्लस नेम ऑफ आइलैंड्स, द्वीप समूहों के नाम के पहले हम द लगाते हैं, लेकिन उनके पहले जो प्लूरल हो, और इसमें लॉजिकली अब आपको सीखना है नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ आइलैंड्स जो सिंगुलर हो। आज का क्लास द के प्रयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। नेम ऑफ आइलैंड्स द्वीप समूहों के नाम सिंगुलर फॉर्म में हो तो नो आर्टिकल लगाएं, प्लूरल फॉर्म में हो तो आप द का प्रयोग करें। जैसे डैश अंडमान्स, डैश वेस्ट इंडीज, डैश ईस्ट इंडीज, डैश सेलोन, डैश ऑस्ट्रेलिया, डैश ऑस्ट्रेलिया, अंडमान्स होगा, द वेस्ट इंडीज होगा, द ईस्ट इंडीज होगा। सेलोन और ऑस्ट्रेलिया में हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर से समझ लें, जो प्लूरल हो उनमें द लगाना है, प्लूरल फॉर्म में जो हो, और जो सिंगुलर फॉर्म में हो उनमें नो आर्टिकल लगाना होता है। नेक्स्ट ट्रिक के लिए द प्लस माउंटेन्स यानी पर्वतों के पहले द लगाना है। इसमें पहचानने का एक ट्रिक है। अंग्रेजी में जितने पर्वत लिखे जाते हैं सभी प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, और नो आर्टिकल प्लस पीक्स यानी पर्वतों का नाम अगर दिया हुआ हो तो निश्चित तौर पर प्लूरल फॉर्म में होगा और तब आप द लगा देंगे। चोटियों के नाम के पहले आप नो आर्टिकल लगा देंगे, और जब भी चोटी के नाम लिखे गए हैं अंग्रेजी में तो सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे गए हैं। इससे कंफर्म रहना है कि सिंगुलर में आया तो नो आर्टिकल, प्लूरल फॉर्म में आया तो द। जैसे डैश आल्प्स, डैश विंध्यास, डैश कंचनजंगा, डैश माउंट एवरेस्ट, डैश माउंट एवरेस्ट। आप भरें। वेरी गुड गोलूराज, वेरी गुड। के पहले द लगा देंगे, हिमालयाज के पहले द लगा देंगे, होगा तो इसमें नहीं है लेकिन आएगा तो लगाइएगा। कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये दोनों चोटी के नाम है, ये दोनों पर्वत के नाम है। और आसान पहचान मैंने बता दिया है। इफ यू हैव कंफ्यूजन और डाउट अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स एंड पीक्स, यूज दिस trick of singular and trick of plural, then it will be very easy for you. Next trick the plus superlative degree
द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन, यानी किसी सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन लगा हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री के बाद नाउन लगा हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग अवश्य करेंगे। एग्जाम्पल, ही इज डैश मोस्ट लेबोरियस स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। नंबर 2, डैश most teachers like him. I like Hindi dash most. Number 4, he is dash tallest, comma dash intelligent. Mistake हुआ। He is dash tallest, comma dash most intelligent and dash most dynamic personality of my society. नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले वाक्य में मोस्ट लेबोरियस है, सुपरलेटिव डिग्री, और इसके बाद स्टूडेंट नाउन है, इसलिए हम यहां द का प्रयोग करेंगे। दूसरे वाक्य में मोस्ट टीचर्स है, यानी टीचर्स नाउन है, और यहां जो मोस्ट शब्द है वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, क्योंकि मोस्ट के बाद एडजेक्टिव आता है तब वह सुपरलेटिव डिग्री होता है। ये सिंपल एडजेक्टिव है, इसलिए यहां आर्टिकल नहीं लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इस भ्रम में नहीं कि मोस्ट दिखाई पड़े द लगा दें। मोस्ट के बाद अगर नाउन आ गया तो आर्टिकल नहीं लगाना है। इस मोस्ट का अर्थ होगा अधिकांश। मोस्ट टीचर्स का है या मोस्ट ऑफ द टीचर्स का है, इसका अर्थ अधिकांश होता है। इस मोस्ट का अर्थ सबसे अधिक होता है। तो यदि मोस्ट का अर्थ सबसे अधिक, सबसे ज्यादा हो तो वह सुपरलेटिव होगा, और अधिकांश हो तो सिंपल एडजेक्टिव का काम करेगा, इंडेफिनिट एडजेक्टिव का। तीसरे वाक्य में आई लाइक हिंदी डैश मोस्ट, इस मोस्ट के बाद कोई नाउन यहां नहीं है, इसलिए आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। चौथे वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री टॉलेस्ट है, यहां द लगेगा, लेकिन अगर किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए 2, 3, 4, 5 सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया हो तो सिर्फ फर्स्ट सुपरलेटिव के पहले द लगाते हैं और अन्य सभी के पहले नो आर्टिकल। हाँ, आर्टिकल का मैंने क्वेश्चन अपलोड किया था, आप लोग बना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ट्रिक, रूल 2 चल रहा है, इसमें अगला ट्रिक, वन ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ, half of, etc. etc. प्लस द प्लस नाउन, यानी इन सबके बाद द लगा करके ही हम नाउन लिखते हैं और सेंटेंस को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड। अच्छा, जो 2-4 प्रश्न उसमें फंसा होगा ना, वो जब मैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, वेट कर लीजिए। अभी ध्यान आया, प्रॉब्लम्स हैव बीन सॉल्व्ड, यहां द हमें लगाना होगा। वन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट 50% मार्क्स, तो वन ऑफ के बाद हमें द लगाना होगा, इससे हमेशा प्रश्न आता है। वन ऑफ, ऑल ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, इनके बाद नाम लगाने के पहले द लगा दे, प्लुरल है तब भी लगा दे, सबके पहले द लगता है। नेक्स्ट ट्रिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी लोग लिख लिए। हाँ, वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होगा। स्टूडेंट्स, नाउन एंड नंबर के वीडियो में देखिए सब बताए हुए हैं। विद्यार्थी फंसते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि नो आर्टिकल प्लस कॉम्परेटिव डिग्री प्लस डायन। कंपैरेटिव डिग्री के पहले नो आर्टिकल लगेगा जब बाद में डायन लगा होगा, और द लगेगा यदि कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा हुआ हो। ध्यान देंगे इस पर, कंपैरेटिव डिग्री के बाद ऑफ लगा हो, ऑफ, तो उसके पहले द लगेगा। और यदि वाक्य के 2 पार्ट हो और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री हो, वाक्य के किसी वाक्य के 2 पार्ट हो और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री हो, वाक्य के 2 पार्ट हो और दोनों में कंपैरेटिव डिग्री हो, तो दोनों जगह हमें द का प्रयोग करना होगा। इसे हम पैरेलल एक्सप्रेशन का रूल कहते हैं।
पैरेलल एक्सप्रेशन का रूल इसे कहा जाता है। नोट करें, एग्जांपल दूंगा तो बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। हाँ, ट्रिक दे दिया, एग्जांपल देना है। ही इज डैश बेटर देन हिज ब्रदर। नंबर 2, ही इज डैश बेटर of the two boys. Number 3, dash faster you will run, dash sooner you reach। will हटा के यहां लगा दीजिए, dash faster you run, comma dash sooner you will reach। शर्त इधर है, शर्त वाला सिंपल प्रेजेंट में होगा, डैश हायर वी गो, कॉमा डैश हॉटर वी फील। इन सबको आप फील करें। में दाइन लगा हुआ है बेटर के बाद, तो यहां हम नो आर्टिकल लगाएं। दूसरे वाक्य में बेटर के बाद ऑफ लगा है तो हम द का प्रयोग करें। तीसरे वाक्य में पैरेलल एक्सप्रेशन का बोध हो रहा है। वाक्य के 2 पार्ट हैं, दोनों पार्ट में कंपैरेटिव डिग्री लगा है तो दोनों जगह हमें द का प्रयोग करना होगा। और सेंटेंस नंबर 4 में भी पैरेलल एक्सप्रेशन वाला ही रूल काम कर रहा है। अब एक जगह दैन होगा और ए चाहे एन जरूरत के अनुसार आपको लगाना पड़ेगा। सेंटेंस नंबर 5, शी इज डैश बेटर सिंगर डैश ए प्लेयर, डैश प्लेयर। ही इज डैश बेटर सिंगर, छूटा है ना कुछ, देन डैश प्लेयर, देन डैश प्लेयर। अब देखिए यहां क्या होता है, इस पर आप ध्यान देंगे। हम शी की तुलना यू से करते, ही से करते तो हमें आर्टिकल नहीं लगाना पड़ता जैसे पहले वाक्य में। हर बात पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कभी फंसेगा ही नहीं। हर बात पर ध्यान दीजिए। ही इज की तुलना हम ही की तुलना हम हिज ब्रदर से कर दिए, यानी इनमें ये प्रोनाउन है, इनमें आर्टिकल की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब हम शी की तुलना कर रहे हैं सी के, दो सी जो है वो दोनों है, वह सिंगर भी है और वह प्लेयर भी है, तो इस स्थिति में हमें लिखना होगा कि शी इज ए बेटर सिंगर देन ए प्लेयर। शी इज ए बेटर सिंगर देन ए प्लेयर। यानी आपको बताया जाता है कि जब आर्टिकल का यूज करना हो, एक आदमी के लिए एक ही आर्टिकल का यूज करें, बट आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो बोथ एंड बेटर देन, इन सबसे जुड़ा हुआ हो तो हमें दोनों पार्ट में आर्टिकल का यूज करना होता है। इस बात को मैं फिर आपको रेपिटेशन ऑफ आर्टिकल में भी बताऊंगा, यहां इतना नोट करके डन लिखें। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आर्टिकल लेता है। अगर वैसे समझ में नहीं आया तो आप ये रूल यूज करें कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं, इससे भी हो जाएगा।